खैरागढ़ के गंडई पुलिस द्वारा नर्मदा में 3 लोगों को अवैध शराब बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिस पर एक बहुत बड़ा क्लू मिला है। 7 सितंबर को खैरागढ़ पुलिस को धमधा थाना क्षेत्र अंतर्गत रौंदा करके एक गांव है, जहां पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। वहां पर शराब की पैकेजिंग किया जा रहा था, शराब का सील लगाने का काम वहां पर किया जा रहा था, जिस पर रेड कार्रवाई करके 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज से ठीक 5 दिन पहले 7 आरोपियों को खैरागढ़ पुलिस ने धर दबोचा था। अब उसके बाद पुलिस ने एक फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंक से जो जुड़े लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की, जहां 5 लोगों को आज फिर से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो नकली शराब जो निर्माण है उसका जो मुख्य सरगना है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि अब तक खैरागढ़ पुलिस को नकली शराब निर्माण में जो संलिप्त लोग हैं कुल मिलाकर 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 5 जो सरगना है, 5 जो और नकली शराब निर्माण में जो संलिप्त लोग थे उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करने की बात कही है। इसे एक प्रकरण में हम आपको बता देते हैं। नरसिंह करके एक बंदा था, इसका साथी विनोद सोनी है, और ये दोनों जो है मास्टरमाइंड जयकरण गुरुपंच जो है नकली शराब निर्माण का मास्टरमाइंड है। जयकरण गुरुपंच नागपुर महाराष्ट्र में रहते थे। वे पिछले कुछ समय से अपने गांव कुटेली कला आया हुआ था। जयकरण गुरुपंच अपने गांव में डॉक्टर की प्रैक्टिस करते थे। लोगों को नहीं पता था कि इसके आड़ में जयकरण गुरुपंच एक बहुत बड़ा नकली शराब का फैक्ट्री खोल रखा है। अब जयकरण गुरुपंच से ये दोनों बंदे मिले, विनोद और नरसिंह। उसके बाद इन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना अवैध शराब का निर्माण किया जाए। उसके बाद नागपुर में जो परिचित थे विनोद और जयकरण गुरुपंच और नरसिंह के जो पहले जो परिचित जो व्यक्ति था उसका नाम था रोहित बाबर से मिला। रोहित बाबर से मिलने के बाद उन्होंने नकली शराब के लिए सामग्री उपलब्ध कराने की बात कही। तब रोहित बाबर और नरसिंह को इस अवैध शराब से जुड़े मोहम्मद समीम निवासी नागपुर से मिलाया गया, और इस दौरान दोनों के बीच डील पक्का हुई और मास्टरमाइंड गुरुपंच को इस बात की सूचना दी कि हम सारा बात उन लोगों के साथ हमने शेयर कर ली है और हमारा डील पक्का हो गया है। जयकरण गुरुपंच नागपुर पहुंचकर नरसिंह के साथ रोहित बाबर और मोहम्मद समीम से मिला। शासकीय शराब छत्तीसगढ़ में बिकने वाले जो देसी शराब की बोतल में लगने वाले स्टिकर है, ढक्कन एवं होलोग्राम की हुबहू नकल 1 लाख नग उपलब्ध कराने के लिए 7 लाख रुपए में सौदा पक्का हुआ। अब यहाँ पर जो एडवांस था वो 3,50,000 रुपया मोहम्मद समीम को भी दे दिया गया था। मोहम्मद समीम एवं रोहित बाबर द्वारा स्टिकर एवं ढक्कन सील मशीन भेजने का जयकरण द्वारा पुनः 2,40,000 रुपए समीम को दिया गया था। मतलब लगातार इनका डील पक्का हुआ और डील पक्का होने के बाद पैसे इधर ट्रांसफर करते गए। अब मामला यह है कि जयकरण गुरुपंच नागपुर महाराष्ट्र में रह रहे थे। उनका खुद का पुराना गांव कुटेली कला है जो छुईखदान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जयकरण गुरुपंच इस नकली शराब निर्माण का एक मास्टरमाइंड है। आज जो पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नागपुर महाराष्ट्र से सारे माल की सप्लाई होती थी और वो माल डायरेक्ट फैक्ट्री में नहीं जाता था। इसके पहले माल को परपोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुड़िया करके गांव है, वहां पे डिस्पैच करते थे और डिस्पैच करने के बाद पूरी शराब तैयार करते थे। शराब तैयार करने के बाद अब उस माल को पैकेजिंग करने के लिए, उस माल को पैकेट बनाने के लिए कहाँ लाते थे? वहां से कम 15-20 किलोमीटर दूर जो है धमधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो रौंदा करके जो फार्म हाउस है, जहां पे जयकरण गुरुपंच ने उस फार्म हाउस को किराए में ले रखा था, वहां पे पैकेजिंग का काम चलता था। अब यहाँ पर देखना यह है कि ये जो पैकेजिंग जो सामान होता था, ये अवैध शराब, ये नकली शराब आखिर
कहां कहां बिकता था। नकली शराब लोगों को सेहत के लिए बहुत खतरनाक भी है। ये शराब पीने से लोगों का सेहत खराब हो सकता है, लोग बीमार पड़ सकते हैं। पुलिस ने लगातार इस मामले को लेकर जो बैकवर्ड है और फॉरवर्ड लिंक से जो जुड़े लोग हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि अभी भी कोई एक और बंदा है जो ज्यादा मास्टरमाइंड है, जो अलग अलग राज्यों में नकली शराब निर्माण को लेकर अपना जाल फैला रखा है और उस बंदे को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या खैरागढ़ पुलिस को वो बंदा मिल सकता है या मिल पाता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि खैरागढ़ जिले में मुढ़ी पार करके गांव था, जहां पर भी नकली शराब निर्माण हो रहा था, जिसको भी खैरागढ़ पुलिस ने नेस्तनाबूद किया था। खैरागढ़ पुलिस ने वहां पर रेड कार्रवाई कर पूरे नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। लगातार खैरागढ़ पुलिस को नकली शराब जो निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का एक अवसर मिल रहा है और लगातार इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। एक आबकारी का प्रकरण किया गया था जिसमें नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री और उससे संबंधित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। 2 जो मुख्य आरोपी थे, नरसिंह वर्मा और विनोद सोनी, इनका पुलिस रिमांड भी लिया गया और पूछताछ जारी रखी गई। इसमें जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी एवं माननीय सीएम महोदय का निर्देश है कि जितने भी अवैध नशे के कारोबार हैं या आबकारी के कारोबार हैं, इसमें जो फॉरवर्ड लिंक है और बैकवर्ड लिंक है, इसके सभी तह तक जाकर उसमें कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो इसी सिलसिले में हमने पीछे इनका क्या संलिप्तता थी, कहां से इनके पास नकली रैपर, होलोग्राम और ढक्कन इत्यादि आते थे और ये माल बनाने के बाद इसे सप्लाई कहां करते थे, इस दिशा में हमने पूछताछ जारी की। और इसमें हमको जो बैकवर्ड लिंक है, बैकवर्ड लिंक कहने का मतलब जो उनके पास रॉ मटेरियल कहां से आता था, इसके संबंध में जब पूछताछ किया गया तो 2 व्यक्ति जो नागपुर निवासी महाराष्ट्र के हैं और एक मुख्य सरगना जो मास्टरमाइंड है पूरे प्रकरण का, जो जिसने पैसा भी इन्वेस्ट किया और सभी चीजों का मास्टरमाइंड है, ये कुटेली थाना छुई खदान का निवासी है, महाराष्ट्र का मूलतः रहने वाला है और वहीं से इसने होम्योपैथी में डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करी है। इसने ही नरसिंह वर्मा और विनोद सोनी जो पहले भी डॉक्टर जय नारायण गुरुपंच के पास काम करता था। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि महाराष्ट्र से स्पिरिट और रैपर, ढक्कन, होलोग्राम इत्यादि प्राप्त करेंगे। और तो तीनों ने योजना बनाई और जो नरसिंह है, ये रोहित बाबर नाम का व्यक्ति है जो आबकारी में पहले भी काम करता आया, उसको नरसिंह को जानकारी थी, तो उससे संपर्क करके नागपुर में जाके मिला और ऐसा डिटेल में बताया कि ऐसा काम हम लोग करना चाह रहे हैं। तो रोहित बाबर ने फिर मोहम्मद समीम नाम के व्यक्ति से उसको मिलवाया, जो कि नकली ढक्कन और रैपर इत्यादि के बारे में कौन काम करता है इसके बारे में जानकारी थी। तो वो काफी लंबे समय से नकली शराब बनाने के धंधे में ही संलिप्त है और छत्तीसगढ़ ही नहीं, वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना सभी राज्यों के नकली शराब बनाने में संलिप्त है। तो नाम इसलिए उजागर नहीं किया जा रहा है क्योंकि सचेत तो ऑलरेडी हो चुका है वो, लेकिन फिर भी हमारी टीम उसके गिरफ्तारी का प्रयास अभी लगातार कर रहे हैं। टेक्निकल माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है टीम पुनः रवाना की जाएगी। ये बता देता हूं, जो सबसे उधर ऑरेंज ड्रेस में है, जो मेरे पीछे खड़ा है ये जय नारायण गुरुपंच है और जो ऑरेंज टी शर्ट में खड़ा है ये मोहम्मद समीम है। इधर ये बाबर है,
इसका क्या नाम है? ये राजेंद्र निषाद है और ये उमेश है, मेरे पीछे खड़ा है। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि कुटेली ग्राम थाना छुईखदान का रहने वाला व्यक्ति है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, जो कि इस पूरे प्रकरण का मुख्य सरगना ज्ञात हुआ है अभी तक, जो कि जिसने मिलकर पूरे षड्यंत्र को रचा है, जो नकली शराब बनाने के सामग्री का पूरा लाइनअप करना और उसके बाद किन कोचियों को बेचना है उसके बारे में भी उसकी संलिप्तता उजागर हुई है और उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है, जिसका नाम जय नारायण गुरुपंच है। उसके जब पूछताछ किया गया तो उसने ये बताया कि नागपुर के निवासी 2 लोग हैं, रोहित बाबर और मोहम्मद समीम, जिनसे रैपर, नकली ढक्कन, होलोग्राम इत्यादि के संबंध में डील हुआ था। टोटल 1-1 लाख रैपर, ढक्कन और होलोग्राम सप्लाई करने की बात हुई, जिसका 7 लाख में सौदा हुआ था। 3.5 लाख रुपए एडवांस भी दिया गया। आधा सामान सप्लाई हो चुका था, होलोग्राम की सप्लाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से 1 लाख रुपए रोक कर 2.5 लाख का पेमेंट दोबारा भी किया गया है। तो नागपुर से भी दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, रोहित बाबर और मोहम्मद समीम की। इसके बाद जब सामान आता था तो जो जय नारायण गुरुपंच है, इसने एक पोल्ट्री फार्म जो ग्राम मुड़िया थाना परकोड़ी में स्थित है, वहाँ पर एक कमरा लेके रखा था, जहाँ पर ये लोग स्पिरिट और पानी मिलाकर नकली शराब बनाते थे। और उसके बाद उसे अपने फार्म हाउस जो ग्राम रौंदा में है, जहाँ पर से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, वहाँ लेकर आते थे और वहाँ पर बॉटलिंग का काम करते थे। तो जो पोल्ट्री फार्म वाला व्यक्ति है उमेश वर्मा, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसी तरह से जब हम ये सब बैकवर्ड लिंकिंग की चीज़ें हमने जानकारी प्राप्त की है, नागपुर में एक व्यक्ति का नाम और सामने आया है, जो कि प्रिंटिंग और नकली होलोग्राम और ढक्कन बनाने का काम जिसने लिया था और जिसकी तरफ से सप्लाई हुआ है, उसकी भी पता तलाश जारी है।